आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे गुड़गांव की दो अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी को। एक है डीएलएफ की और दूसरी है शोभा ग्रुप की। दोनों ही डेवलपर की रेपुटेशन इस तरीके से है कि डीएलएफ जो कि गुड़गांव एनसीआर में देखोगे तो नंबर 1 डेवलपर माना जाता है, बल्कि इंडिया के अंदर टॉप डेवलपर्स के अंदर आता है। वहीं शोभा न केवल इंडिया के अंदर वेल नोन है, बल्कि आउटसाइड इंडिया भी दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को भी जिसने ज़बरदस्त बूम दिया है और दुबई में भी अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। सो दोनों ही डेवलपर अच्छी रेपुटेशन रखते हैं और दोनों के ही प्रोजेक्ट अभी जल्द ही आने वाले हैं। शोभा का प्रोजेक्ट आ रहा है कर्मा लेक लैंड के अंदर और डीएलएफ का प्रोजेक्ट आ रहा है प्रवाना के अंदर। डीएलएफ प्रवाना एक ऐसी टाउनशिप है जो कि रफली 110 एकड़ की टाउनशिप है और यहाँ पे प्रवाना साउथ करके पहले प्रोजेक्ट निकाला था, अब दूसरा प्रोजेक्ट ये लेके आएंगे। वहीं शोभा का जो है कर्मा लेक लैंड, अगर हम बात करें तो रफली 270 एकड़ के आसपास की एक टाउनशिप है। टाउनशिप क्या बोलेंगे, ये अपने आप में 270 एकड़ के आसपास का एक फॉरेस्ट एरिया है जिसके अंदर आपके क्लब है, जिसके अंदर आपकी लेक है, जिसके अंदर आपके रेस्टोरेंट्स हैं। सो बेसिकली लोग वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, एक पीसफुल इन्वायरमेंट इंजॉय करने के लिए जाते थे। और अब वहाँ पे जो है रिजॉर्ट काइंड ऑफ लिविंग लेके आ रहा है शोभा डेवलपर। सो इस वीडियो में मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट की कंपैरेटिव स्टडी भी देने वाला हूँ। दोनों प्रोजेक्ट में क्या किस तरीके की डेवलपमेंट आने वाली है, किस तरीके की एमिनिटीज़ आने वाली है, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रोजेक्ट के अंदर इंटर करना चाहिए फॉर बेटर प्रॉफिट, किस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहिए फॉर लग्जरी लिविंग, फॉर पीसफुल लिविंग। सो डेफिनेटली इस कंपैरिजन को स्टार्ट करें उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की कंपैरेटिव स्टडी, लोकेशंस को लेके वीडियोस, प्रोजेक्ट को लेके वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शोभा के डेवलपमेंट को। तो शोभा डेवलपर कर्मा लेक लैंड के अंदर जो प्रोजेक्ट ला रहा है वहाँ पे सेक्टर बन जाता है सेक्टर 80। और अगर हम लोकेशन के बेस पे इस प्रॉपर्टी को देखते हैं तो आपको बिल्कुल NH8 के साथ की प्रॉपर्टी मिल जाती है, बिल्कुल NH8 से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। जैसे ही आप कर्मा लेक लैंड से बाहर निकलते हैं आपका डायरेक्टली NH8 पे आप हिट होते हैं। दूसरी साइड में कर्मा लेक लैंड की जो एंट्री मिलती है वो नौरंगपुर रोड पे मिलती है, वो भी 84 मीटर वाइड रोड है। कर्मा लेक लैंड के अंदर अपने आप में एक बड़ा प्रीमियम गोल्फ कोर्स है आपका। नेचुरली जो है आपको एक बड़ा ग्रीन एरिया मिल जाता है और मैन मेड एक लेक वहाँ पे मिल जाती है। और मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए लोग वहाँ पे जाते थे। लोग बेसिकली वहाँ पे 1 दिन और 2 दिन के स्टे के लिए जाते थे। बट अब ये प्रॉपर्टी वहाँ पे आने के बाद लोग वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में परमानेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। 32 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर 9 टावर्स यहाँ पे होंगे। फेज़ 1 और फेज़ 2 इस तरीके से डेवलपमेंट होगी। फेज़ 1 में 5 टावर आएंगे, फेज़ 2 के अंदर फिर फर्दर 4 से 5 टावर वहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो रफली आप मान के चलिए कि 9 टावर वहाँ पे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रवाना की बात करते हैं तो प्रवाना की जो कनेक्टिविटी है मैन 84 मीटर वाइड रोड से आपको एक्सेस मिलता है। साथ ही साथ जो है आपका दूसरा जो एक्सेस है वो SPR के बिल्कुल साथ से मिल जाता है। NH8 की कनेक्टिविटी बिल्कुल पास में आ जाती है, ग्लोबल लीफ पास में आ जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं। हाँ, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है कंपेरेटिवली SPR पे ज़्यादा अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट्स वगैरह आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। लेकिन हाँ, अगर पिरवाना के आसपास के एरिया में देखेंगे तो जो मार्केट आज की डेट में कंस्ट्रक्टेड हैं उनके अंदर अभी उस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दोनों लोकेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आने वाले टाइम में प्रवाना के आसपास में डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि कर्मा लेक लैंड अपने आप में एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। तो वहाँ पे आपको अगर स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट इस तरीके की चीज़ें देखनी हो तो उनके लिए आपको डेफिनेटली टाउनशिप के बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन प्रवाना के अंदर आपको विद इन टाउनशिप ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी के लेवल पे और किस तरीके की टाइपोलॉजी दोनों प्रोजेक्ट्स में आ रही है। तो शोभा के अंदर जो है आपको 3 BHK और 4 BHK का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 3 BHK 2800 स्क्वायर फीट का रहेगा, वहीं 4 BHK रहेगा आपका 4200 स्क्वायर फीट का। अच्छा क्या है कि 3 BHK के सेपरेट टावर रहेंगे और 4 BHK के सेपरेट टावर रहेंगे। टावर्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इस तरीके से भी है कि 4 BHK के जो टावर है वो 2 2 का कोर होंगे और 3 BHK के जो टावर है वो 3 2 का कोर होंगे।
तो डेफिनेटली थोड़ी सी एक प्रीमियमनेस आ जाती है जी। आपको जो है G+40 का स्ट्रक्चर मिल जाता है, अगेन वही ट्रिपल हाइट, लिफ्ट लॉबी और सारी एमिनिटीज़ आपको मिलती ही हैं। अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है तो मैं क्लब हाउस और इन सारी चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझ ही रहे होंगे कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में क्लब हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों ही डेवलपर जो है जाने जाते हैं लग्जरी डिलीवर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में तो आपको किसी भी तरीके की हिच होगी ही नहीं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाइए, दोनों प्रोजेक्ट में आपको अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस मिलेगा, आपको एमिनिटीज़ अच्छी मिलेंगी। लेकिन जो कंपैरिजन हो सकता है वो यही हो सकता है कि जैसे इसके अंदर 3 BHK और 4 BHK का कॉम्बिनेशन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ आप परवाना के अंदर देखोगे तो परवाना के अंदर सिंगल साइज ही रहेगी। 3577 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट यहाँ पे मिलता है, 4 BHK ही ये रहेगा, 4 BHK प्लस यूटिलिटी। अब एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों प्रोजेक्ट को। तो देखिए, शोभा कर्मा लेक लैंड के अंदर है, और वहाँ पे जो है आपका रफली 300 एकड़ के अंदर कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया है। तो डेफिनेटली एक पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको मिलेगा, एक लग्जरी लिविंग आपको मिलेगी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको वहाँ पे मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आप परवाना की अगर बात करते हैं, तो परवाना 110 एकड़ की टाउनशिप है, तो कनेक्टिविटी वाइज अच्छी रहेगी, और यहाँ पे डीएलएफ की डेवलपमेंट है, तो आसपास में मार्केट्स भी रहेंगी, आसपास में आपके कॉरपोरेट्स भी रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के लिए वर्क कल्चर और लिवेबिलिटी दोनों चीज़ें एक ही लोकेशन के आसपास में हो जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है। हाँ, नेचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे भी पास में अरावली रेंज लग जाती है, तो डेफिनेटली वो नेचुरली डेवलप्ड एक रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे भी पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हद तक कम रहेगा। अगर लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही लोकेशन अच्छी बन जाती है। ये तो हो गई बात उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पर रहना है। अब इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियम आता है। जैसे ही लोगों को इन तरीके की प्रॉपर्टी समझ में आने लगती है ना, इमीडिएटली प्रीमियम जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे आपने डीएलएफ आर्बर का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 साल ही हुआ है उस प्रोजेक्ट को लगभग लॉन्च हुए। आज की डेट में अगर टावर ABC के अंदर आप देखोगे तो रफली 2 करोड़ के आसपास का प्रीमियम वहाँ पे हो चुका है, और लोगों की जेब से गया क्या है, रफली 2.5 CR के आसपास लोगों की जेब से गए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 100% प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे मिल रहा है। यही होता है इस तरीके की अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी की प्रॉपर्टी के अंदर। तो शोभा के अंदर भी आपको आने वाले टाइम में बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियम मिलेगा, और वहीं पे अगर परवाना के अंदर आप देखोगे तो परवाना के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियम रहेगा। हाँ, कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि परवाना के अंदर प्रीमियम ज़्यादा आएगा, क्योंकि शोभा के केवल 2 फेज़ वहाँ पे आने हैं। जैसे ही दूसरा फेज़ आएगा तो इमिडिएटली प्राइस में एक उछाल मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक एक सर्टेन टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब प्राइस स्टेगनेंट होंगे। लेकिन परवाना के अंदर क्या है कि परवाना के अंदर 3-4 फेजेस में प्रॉपर्टीज़ आएंगी, 3-4 अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे, बट वो एक टाउनशिप का पार्ट होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे आगे गोल्फ कोर्स भी लेके आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उनके पास एक स्कोप रहेगा टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट के अंदर प्राइस इंक्रीज करने का। और जब डेवलपर प्राइस इंक्रीज करता है तभी जाके रीसेल के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियम देखने को मिलता है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, एप्रिसिएशन भी अच्छा आएगा। अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी की प्रॉपर्टी है, आप HNI क्लाइंट ही यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम टिकट साइज़ की बात करें तो जहाँ DLF के अंदर जो टिकट साइज आता है वो रफली 7 CR के आसपास में आपको 4 BHK मिल जाता है। वहीं शोभा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3 BHK रफली 7 CR के आसपास आता है, 4 BHK रफली 10 CR के आसपास वहाँ पे चला जाता है। तो प्राइस का डिफरेंस देखते हुए, और अगर आपको लगता है कि किस प्रॉपर्टी के अंदर आप कंफर्टेबल हैं जाने में, उसको ही आप डिसाइड करिए। दोनों ही प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में आपको जो है प्राइस का एप्रिसिएशन भी मिलेगा। डेवलपर दोनों अच्छे हैं, दोनों की रेपुटेशन अच्छी है, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, तो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट लेके आएंगी। और जो बेसिकली जब डिलीवरी के बाद जो प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ देनी होती हैं, जिस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, दोनों ही डेवलपर जानते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को किस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। तो एक नब्ज जो होती है क्लाइंट की, वो ये दोनों समझते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आफ्टर डिलीवरी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पहली लग्जरी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, पहले भी ये कई प्रॉपर्टी डिलीवर कर चुके हैं। सो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, और दोनों प्रॉपर्टीज़ में से जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।
साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो हमसे छूट गया हो और वो आप हमारे इस वीडियो के अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो एटलीस्ट जब लोग पढ़ते हैं देखते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये पॉइंट हो सकता है जिसके बेस पे भी दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन किया जा सकता है। वैसे तो कंपैरिजन करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर डेवलपर अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी लेके आता है। लेकिन चूंकि होता क्या है कि जब बायर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना ज़रूर चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप पैसा जब लगाते हैं उस टाइम पे एक राइट डिसीजन आपकी हो सके, इसलिए लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं और इसीलिए हमें भी कंपैरेटिव स्टडी लानी पड़ती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर इनमें से किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं इमीडिएटली आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच।